Assalamu alaikum and good evening. My name is Mubashir Hussain from Ali Trading Secrets. आज हम नेक्स्ट वीक के लिए फोरकास्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक में क्या क्या होने वाला है, मार्केट की डायरेक्शंस को देखेंगे और आने वाले वीक में देखेंगे कि हमें कौन से सेटअप्स मिल सकते हैं, पॉसिबल सेटअप्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने अगर इस चैनल को, अली ट्रेडिंग सीक्रेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। इस पे आने वाला जो स्टफ़ होता है वो क्वालिटी स्टफ़ होता है, ठीक है, और आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद मैं जितने भी हमारी प्रिडिक्शंस होती हैं नेक्स्ट वीक के लिए, हमारे जो एनालिसिस होते हैं वो करंट सिचुएशन के होते हैं, ठीक है। करंट क्या सिचुएशन चल रही है, करंट हमें चार्ट क्या दिखा रहा है, उनकी बेस के ऊपर हम फोरकास्ट करते हैं। अगर मार्केट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमने अपना बिहेवियर भी चेंज करना है मार्केट को देखते हुए, ना कि आपने स्ट्रिक्टली एक ही जगह पे टिके रहना है कि नहीं जी बस जो है ना बशीर हुसैन ने बताया था कि यूरो डाउन आएगा तो बस वो आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये चीज़ें सारी डिपेंड करती हैं फंडामेंटल्स के ऊपर और सेंटीमेंट के ऊपर। अगर सेंटीमेंट और फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं तो आपने अपने आप को, अपनी स्ट्रेटजी को, अपने बिहेवियर को मार्केट के बिहेवियर के साथ भी चेंज करना होता है, ठीक है। अगर चीज़ें बदल रही हैं तो सिनेरियोज़ भी बदल जाते हैं। मैं जो आपको एनालिसिस दे रहा होता हूँ, हमारे पास अभी तक का जो डाटा मौजूद है और जो हमें चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है, मैं आप लोगों को वो बता रहा होता हूँ। मैं यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ ओपन इंटरेस्ट के साथ। ओपन इंटरेस्ट चूँकि एक डायरेक्शनल टूल है, हमें ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन बताता है, ट्रेंड बताता है और ये बताता है कि इंस्टीट्यूशंस किस साइड पे ट्रेड कर रहे हैं और बड़े ट्रेडर, स्मार्ट मनी किस साइड के ऊपर ट्रेडिंग कर रही है। हम लोगों ने उसी साइड पे ट्रेडिंग करनी है। एंट्री जो है वो आपने डिफरेंट मेथड्स से लेनी है, सही है। उन डिफरेंट मेथड्स में कोई भी मेथड हो सकता है। कोई वीएसए को फॉलो कर रहा है, कोई मार्केट प्रोफाइल को फॉलो कर रहा है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, कोई सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर काम कर रहा है, कोई डाइवर्जेंस के ऊपर काम कर रहा है। तो उसके लिए भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, पहली ये एक वीडियो है डाइवर्जेंस की, उसके बाद ये डाइवर्जेंस का सेकंड पार्ट है, ठीक है। और ये मार्केट प्रोफाइल की वीडियो भी पड़ी हुई है, वीएसए की भी वीडियो पड़ी हुई है, बेसिक वीडियो भी पड़ी हुई है और कन्वर्जेंस की वीडियो भी अपलोड की है मैंने। उसके बाद जो सीक्रेट स्ट्रेटजी है, ठीक है, इनगल्फिंग बार की स्ट्रेटजी, वो वाली वीडियो भी है। और सबसे जो बेहतर, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी, हाउ टू फाइंड ट्रेड एंड स्पेशल टेक्निक्स ऑफ गोल्ड ट्रेडिंग, गोल्ड के ऊपर किस तरह ट्रेडिंग करते हैं, वो इस जो है वीडियो में बताया गया है और सिंपल टेक्निक्स भी बताई गई हैं। काफ़ी अच्छा स्टफ़ पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में और भी अच्छा स्टफ़ आएगा और आप लोगों को यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। उसके बाद कुछ लाइव ट्रेड्स में शेयर कर रहा होता हूँ, वीडियोस बना के शॉर्ट जो मैं ट्रेड्स ले रहा होता हूँ उनको एक्सप्लेन करके, ठीक है। और लास्ट टाइम ओपन इंटरेस्ट के साथ जो गोल्ड की ट्रेड ली थी, हालांकि सभी लोग जो है गोल्ड को बिरिश देख रहे थे, मैंने देखा कि लोग जो हैं वो धड़ाधड़ इसको सेलिंग में सेल कर रहे थे, ठीक है। काफ़ी सीनियर और अच्छे ट्रेडर जो हैं वो भी इसको सेल कर रहे थे, तो मैंने उनसे यही कहा था कि गोल्ड को सेल ना करें। और गोल्ड के ऊपर मैंने बाई की ट्रेड ली थी और उसमें आपको डिटेल से बताया गया है कि ये ट्रेड क्यों और कैसे ली गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल से, देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या होने वाला है। पहले एक नज़र डाल लेते हैं लास्ट वीक के ऊपर। लास्ट वीक में देखा जाए तो जर्मन जो है बिज़नेस क्लाइमेट जो है वो उसकी न्यूज़ थी नेगेटिव आई और पाउंड का डाटा अच्छा आया था, इसीलिए मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि पाउंड जो बुलिश है और इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ना, इसका डाटा भी बहुत अच्छा आ रहा था और अच्छा परफॉर्म कर रहा था पाउंड।
ऑस्ट्रेलिया का सीपीआई था, बेहतर आया। और क्योंकि मैं कुछ लास्ट वीक से बता रहा हूँ कि इसका जो बैंक है वो इसको काफ़ी बुलिश देख रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी काफ़ी जो है स्ट्रेंथ नज़र आई देखने में। उसके बाद जनाब एफओएमसी थी, फेडरल जो है उसने रेट कट नहीं किए, सेम रेट रखे। ठीक है, न्यूजीलैंड का ट्रेड बैलेंस है वो मिस हुआ, 800 मिलियन से 17 मिलियन पे आ गया। ठीक है, और एडवांस जीडीपी था, जिसने गोल्ड को नीचे, सॉरी डॉलर को नीचे फेंकने में काफ़ी मदद की। वो ये था कि मार्केट में जो फोरकास्ट हो रही थी 4.2% हो रही थी, लेकिन ये 4% आया। ठीक है, लास्ट वीक भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये 33% से डायरेक्टली फोरकास्ट की 4.2% हो रही थी, लेकिन ये 4% आया। इसका मतलब है कि नॉर्मल हालात हो रहे हैं। ये थोड़ा बहुत तो मिस होता है ना, बहुत ज़्यादा मिस नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मिस हुआ। मिक्सअप रहा लास्ट वीक, बहुत कुछ ख़ास नहीं था। ठीक है, कोई बड़ा मेजर कोई टर्न आउट नहीं हुआ। तो एंड ऑफ द डे जो थे कैड और जो था यूएसडी में बेहतर डाटा आया। यूएसडी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आप देखेंगे इसके सारे के सारे इंडिकेटर्स जो हैं, पर्सनल स्पेंडिंग्स का देखें वो बेहतर आई हैं, और शिकागो पीएमआईज जो है बेहतर आई हैं। पर्सनल इनकम जो है मंथ ऑन मंथ वो भी बेहतर आई हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीक में मंडे को कुछ ख़ास नहीं है, कुछ भी नहीं है मंडे को। पाउंड का फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, इसके ऊपर ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। आईएमएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है यूएसडी की, और मंडे को ही है ना वो भी। और रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये रेट के ऊपर स्टेटमेंट देगा अपना। और ये कैश रेट देखते हैं कि कट करते हैं या हाई करते हैं, सेम ही रखेंगे ऑलमोस्ट ना, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। न्यूजीलैंड में एम्प्लॉयमेंट है, बेहतर जो है उसको देखा जा रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट को भी थोड़ा सा देखा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करता हुआ उसको देखा जा रहा है। ठीक है, न्यूजीलैंड का मेजर इवेंट है ये, इसमें एक जो है ना वेडनेसडे मॉर्निंग में एक बड़ी मूव होगी, एक क्विक मूव होगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने ट्यूसडे को न्यूजीलैंड में कोई ट्रेड ली हुई है तो उसको ध्यान से आपने जो है क्लोज़ करना है, क्योंकि वेडनेसडे मॉर्निंग में ही न्यूजीलैंड का डाटा है, तो ये मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। ठीक है, ओवर एवरेज जो है वो बार्स बनेंगी, मार्केट जो है किसी भी साइड के ऊपर ज़्यादा मूव कर सकती है। उसके बाद जो है बैंक ऑफ जो है इंग्लैंड, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, और एसेट परचेज फैसिलिटी हैं, उसके वॉट्स हैं, और इनका जो है रेट है। ठीक है, ऑफिशियल बैंक रेट है, और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर एक समरी देंगे। ये बहुत मेजर इवेंट है। ठीक है, ये एक मेजर इवेंट है, इसके ऊपर आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। और ये पाउंड को, क्योंकि पाउंड काफ़ी बुलिश सिनेरियोज़ में है, तो ये पाउंड को ऊपर ही धकेलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जनाब फ्राइडे को रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया गवर्नर जो है वो बात करेंगे। और फ्राइडे जो इवनिंग में है, फ्राइडे इवनिंग में जो है मेजर इवेंट है, एक तो एम्प्लॉयमेंट है कनाडा का, और नॉन फॉर्म पेरोल है यूएसडी का, और बेली भी उसी टाइम स्पीक करेंगे। ठीक है, यानी कि फ्राइडे को 6:30 के 6:30 बजे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी। एक ट्रेड यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, समझे कि सिग्नल ले लें या आइडिया ले लें उसको। ठीक है, उसमें आपने देखना है कि अगर कैनेडियन डॉलर का डाटा पॉजिटिव आता है
और यूएस डॉलर का डाटा नेगेटिव आता है, तो आपने क्या करना है, यूएसडी कैड को सेल करना है। ठीक है, और ये बड़ी तेज़ी से आपको प्रॉफिट बना के दे देगा। एक आध घंटे के अंदर ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे। अगर क्या होता है कि कैनेडियन डॉलर का डाटा बेहतर आता है और जो यूएस डॉलर का डाटा जो है वो नेगेटिव आता है, तो यूएसडी कैड को आप लोगों ने सेल करना है। अगर इसके उलट हो जाता है कि जो कैड का डाटा नेगेटिव आ जाता है और यूएसडी का डाटा पॉजिटिव आ जाता है, जैसा कि देखने में आ भी रहा है कि इसका डाटा पॉजिटिव के ज़्यादा चांसेस हैं, डाटा इसका पॉजिटिव होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, क्योंकि इनकी इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लास्ट वीक भी फ्राइडे को इनके इंडिकेटर्स बहुत बेहतर आए, तो उससे लगता है कि ये पॉजिटिव ही आएगा। और कैड का कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर कैड का भी पॉजिटिव आ गया तो फिर यूएसडी कैड में ट्रेड नहीं है। अगर यूएसडी का पॉजिटिव और कैड का नेगेटिव आता है तो यूएसडी कैड को आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाय की ट्रेड आपको मिलेगी जो बड़ी जल्दी प्रॉफिट बना के देगी। अच्छा, ये तो थे फॉरेक्स फैक्ट्री मेन इवेंट्स नेक्स्ट वीक के लिए। चलिए फॉरेक्स लाइव को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर कुछ न्यूज़ है तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है पर्थ गोज इनटू 5 डे लॉकडाउन आफ्टर होटल क्वारंटाइन सिक्योरिटी गार्ड टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। किसी हॉस्टल के गार्ड जो है, होटल का गार्ड है, उसका पॉजिटिव आया है कोरोना वायरस। तो जो ऑस्ट्रेलिया का शहर पर्थ है वहाँ पे 5 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। नीचे देखते हैं जर्मनी बैन्स ट्रैवल एंट्री फ्रॉम यूके, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल, आयरलैंड ओवर कोरोना वायरस वेरिएंट्स। अब जो कोरोना वायरस है ना, ये भी इंसानों की जो है ना फितरत अख्तियार करता जा रहा है। जैसे इन कुछ इंसानों की फितरत होती है ना बदलना, अपने आप को जो है ना बड़ी जल्दी बात से बदल जाना, तो अपनी ठीक है, तो कोरोना वायरस भी अब इंसानों की तरह बनता जा रहा है, ये भी अपने आप को बदलना स्टार्ट हो गया है। तो जो वैक्सीन बनती है, जब बनती है तो कोरोना वायरस और था, जब वो पूरी हो जाती है, ठीक है, उसके ऊपर काम पूरा हो जाता है तो कोरोना वायरस जो है आगे बदला हुआ होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत अपने अंदर चेंजिंग कर रहा है, जैसे इंसान अपने आप चेंजिंग करते हैं अपने आप के अंदर, तो कोरोना वायरस भी अब अपने आप के अंदर चेंजिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं इसने। इसी वजह से जो जर्मनी है उसने बैन कर दिया है, क्योंकि ये यूके, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल, आयरलैंड के अंदर जो इसमें वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चाइना की पीएमआई बेहतर आई। और अच्छा जी, लुकिंग एट वैक्सीन एंड वेरिएंट्स, चले ठीक है, वैक्सीन भी बन रही है, वायरस के अंदर चेंजेस भी आ रहे हैं, तो क्या होता है। अच्छा, मेजर इंडिसेस क्लोज डाउन -2% ऑन द डे। अच्छा, जो एस&पी था, नेस्डैक था, वो फ्राइडे को गिरे मार्केट में अनसर्टेनिटी को देखते हुए और कोरोना वायरस के वेरिएंट्स को देखते हुए जो है स्टॉक्स गिरे फ्राइडे को। यही वजह है, इनके वेरिएंट्स को देखते हुए ही ये गिरे हैं। तो ये थे हमारे फंडामेंटल एनालिसिस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब टेक्निकल एनालिसिस अपने, और चार्ट को देखते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रहा है। सबसे पहले हम डॉलर को देखेंगे। डॉलर को लास्ट वीक देखें, लास्ट वीक में मैंने आप लोगों को, ये हमारे लास्ट वीक के लेवल्स लगे हुए हैं। हम कहाँ पे थे, 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पे थे। हम कहाँ पे थे जनाब, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट बस, मैं पेन अपना निकाल लूँ। चलें, ये पेन तो नहीं निकल रहा। अच्छा जी, लास्ट वीक हम यहाँ पे खड़े थे और मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी कि 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है पेन ढूंढने में, तो मैं वो ढूंढ लूँ।
सॉरी फॉर द डिले। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं फिर से। अच्छा जी, लास्ट वीक मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि हम यहाँ पे खड़े थे। ठीक है, मैंने दो लेवल ड्रा किए थे। मैंने कहा था कि एक ये वाला लेवल है और एक हमारा ये वाला लेवल है। ठीक है, आप यहाँ से डॉलर को बाय करें। आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, डॉलर स्ट्रॉन्ग है और यूएसडी जैपनीज़ येन जो है उसके अंदर आप बाई की ट्रेड देख सकते हैं। क्योंकि जैपनीज येन डाउन साइड पे हम देख रहे थे। अच्छा जी, यहाँ से अगर देखें तो डॉलर एग्जैक्टली जहाँ पे हम देख रहे थे और ये इसी लाइन तक, इसी रेजिस्टेंस तक गया। रेजिस्टेंस पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता तो इसको लॉन्गर टर्म के लिए बाय ना देखें। रेजिस्टेंस ब्रेक करे, इसके ऊपर बाउंस करे तो फिर यहाँ तक आप देख सकते हैं, इस लेवल तक। ठीक है, ये हमारा होगा लेवल, नेक्स्ट लेवल ये होगा। आप लोगों को याद हो यही मैंने कहा था। ठीक है, और क्योंकि ये फ्री फ्लॉट एरिया था, मार्केट जब भी यहाँ पे आती है तो इसी तरह मूव करती हुई ऊपर जाती है, इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो वो ये बिल्कुल यहीं से उठा हमारी फोरकास्ट के मुताबिक और इस लेवल तक गया। इस लेवल से फिर थोड़ा सा नीचे आया और अब यहाँ पे खड़ा है। तो नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, नेक्स्ट जो है वो कहाँ तक, इसको देखते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट जो है एक लेवल मैं ड्रा करता हूँ, उस लेवल तक हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला लेवल बन रहा है। ठीक है, अगर ये वाला लेवल है, एक माइनर सा लेवल है और ये एक मेजर लेवल है। एक मिनट, यहाँ पे हम ये वाला हमारे पास लेवल है। ठीक है, इस लेवल तक जो है नेक्स्ट हमारे पास ये लेवल है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे और हम इसको यहाँ तक, डॉलर हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट जो ये वाला कि मार्केट इसके ऊपर बाउंस करे, इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद इस जो है स्पॉट के ऊपर, ये स्पॉट बन जाएगी ना, इसके ऊपर बाउंस करे, बाउंस करने के बाद हम इसको यहाँ तक बाय करेंगे। सेकंड सिनेरियो ये है कि मार्केट को आने दें यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद आप यहाँ से एक एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, फिर ये यहाँ से उठेगा, उठने के बाद ये ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाउंस करे, बाउंस करने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, दो ट्रेड्स हैं, एक तो पहली ट्रेड्स इसको ब्रेक करे, बाउंस करे तो यहाँ पे, दूसरी ट्रेड अगर ये नीचे आता है तो यहाँ से आप अग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं एक छोटे एसएल के साथ। आपका एसएल होगा इधर। ठीक है, तो ये हमारी फोरकास्ट है डॉलर के लिए। अब देखते हैं हम गोल्ड को कि गोल्ड में क्या होने वाला है। गोल्ड ने काफ़ी लोगों को परेशान किया। काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस अड़ाए, स्टॉप लॉस हिट किए और लॉस करके मार्केट जो है वापस आ गए। तो लेवल्स में ड्रा कर लूँ एक दफ़ा, फिर आप लोगों को समझाता हूँ कि इसके अंदर क्या हो रहा है। ये वाला हमारा लेवल है। अब देखें, इसके पहले चार्ट को रीड करते हैं। रीड करने के बाद फिर इसका हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। इसके चार्ट में क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ पे थे, 1 2 3 4 और ये 5। हम लोग यहाँ पे इस बार के खड़े हुए थे। इस बार पे मैंने आप लोगों से कहा था कि गोल्ड जो है वो एक्सट्रीमली बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश है।
ठीक है। और आप लोगों को एक ही जो ट्रेड दी थी वो ये कहा था कि इस लाइन का ब्रेक होने दें, ब्रेक होने के बाद इसके ऊपर बाउंस करे, बाउंस करने के बाद ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। दूसरी ट्रेड क्या थी कि ये मार्केट यहाँ तक गिरे और इस लेवल से आपने इसको बाय करना है और यहाँ तक आपने जाना है, ठीक है। तो इसके अंदर सेलर्स नहीं है, मैं लास्ट 2 वीक से कह रहा हूँ कि गोल्ड के अंदर सेलर्स नहीं है, ठीक है। जब से ये मार्केट इधर से गिरना स्टार्ट हुई है ना, जब से गिरना स्टार्ट हुई है तो इसके अंदर सेलर्स नहीं है। तो अब मार्केट के अंदर होता क्या है, आप देखें कि ये वाली बार बनी, इसकी क्लोजिंग जो है मिडिल के अंदर हुई, मतलब कि बार ऊपर गई नीचे आई, क्लोज आके मिडिल में होगी। जितनी सप्लाई है इसके अंदर उतनी ही डिमांड है। नेक्स्ट बार बनी, देखें वो भी मिडल में आके क्लोज हुई, मिडल में क्लोज होने के बाद जितनी सप्लाई है उतनी ही इसके अंदर डिमांड है, और नेक्स्ट बार भी इसी तरह बनी। अब मार्केट नीचे आती है तो इसको यहाँ से एक्सट्रीम सप्लाई हिट होती है, सॉरी डिमांड हिट होती है, एक्सट्रीम डिमांड हिट होती है जब मार्केट नीचे आती है। जब मार्केट इस लेवल पे जाती है, ऊपर जाती है, तो इसको सप्लाई हिट होती है, एक्सट्रीम सप्लाई हिट होती है। और ये जो लास्ट बार के ऊपर है बहुत ज़्यादा सप्लाई हिट हुई है इस मार्केट में, ठीक है। और उससे पिछले दिन भी क्या हुआ था, इसमें सप्लाई हिट हुई थी। तो मार्केट जो है ना वो ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। अगर क्लोज टू क्लोज मिलाया जाए तो ये कुछ ना एक ही जगह पे खड़ी रेंज कर रही है, ठीक है, रेंजिंग बिहेवियर है। तो दो जो है, एक और भी सिनेरियो होता है कि आप बॉटम से बाय करें, जैसे मैंने लास्ट वीक भी कहा था अपने डेली एनालिसिस में कि इसको बॉटम से बाय करें और टॉप से इसको सेल करें। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है फ़िलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ओपन इंटरेस्ट इसका इसकी मूव को स्पॉट नहीं कर रहा। अब लास्ट टाइम देखेंगे इस वाली रेड बार के ऊपर, इस रेड बार के ऊपर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ होने के बाद बार अब बनी, जो कि ये बुलिश सिनेरियो था। बुलिश सिनेरियो के बाद मार्केट एक सप्लाई लेवल से गिर गई। आप देखें कि जब मार्केट गिरी है तो फिर ओपन इंटरेस्ट गिर गया है, 15,470 कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुए हैं। इसका मतलब है कि इसके ऊपर सेलिंग नहीं हुई, इस बार में सेलिंग नहीं है, मार्केट के अंदर अभी सेलिंग नहीं है, ठीक है, सेलर्स का प्रेशर नहीं है। लेकिन ऊपर जो ही मार्केट जाती है तो इसको सप्लाई हिट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट जो है बड़ा ही कन्फ्यूजन सिनेरियो बना हुआ है। अब आपने देखना है इसको नेक्स्ट डेज के लिए। अच्छा, आपने यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ पे गिरे, ठीक है। यहाँ पे गिरने के बाद ये दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरे, ठीक है, और एक मिनट, फर्स्ट सिनेरियो ये है कि मार्केट गिरे, इधर क्लोज हो, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाए, अगली बार गिरे, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाए, तो हम गोल्ड को सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। गोल्ड के अंदर हम सेलिंग देखना स्टार्ट कर देंगे। क्या होगा कि इस तरह की दो बार्स बने डाउन साइड के ऊपर, ठीक है, और इनका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाए, तो क्या होगा कि हम किसी भी बाउंस के ऊपर इसको जो है सेल की ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे और गोल्ड को फिर हम इस लेवल तक जो है सेल करेंगे, ठीक है, इस लेवल तक सेल करेंगे, जो बज़ाहिर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार के ऊपर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो गया है। इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट माइनस हो गए। अगर तो इस तरह की बार बनती है, ठीक है, मंडे की बार इस तरह की बनती है और ओपन इंटरेस्ट इसका इंक्रीज़ हो जाता है, इसका मतलब कि सेलर्स ऐड होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है इसके अंदर, अच्छा दूसरा सिनेरियो इसका एक और भी बन रहा है, थोड़ा सा उसका भी क्लियर कर दूं। वो सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट यहाँ पे गिरे, गिरने के बाद सॉरी इस लेवल से गिरे, ठीक है, नीचे गिरे और यहाँ पे आके फिर क्लोज हो जाए। मतलब कि मार्केट एक दफ़ा गिरे, जो सेलर्स हैं उनको ट्रैप किया जाए, स्टॉप लॉस हंटिंग की जाए और यहाँ पे आके क्लोज हो जाए और इसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा कि हम गोल्ड को यहाँ तक देखेंगे, इस लेवल तक हमारा पहला टीपी होगा। तो ये दो सिनेरियोज़ हैं, या तो मार्केट नीचे गिरे और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए, या इस लेवल पे आके स्टॉप लॉस हंटिंग हो, ट्रेडर्स को, रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया जाए और फिर मार्केट को बाय में लेके जाया जाए,
ठीक है, तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा मिक्स है गोल्ड के अंदर, क्योंकि रेंजिंग में चल रहा है। जब तक ये रेंजिंग से नहीं निकलता तो इसको हम एक साइड पे नहीं देख सकते। रेंजिंग से कैसे निकलेगा, कहाँ पे निकलेगा, वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह ट्रेड करना है। नेक्स्ट हम यूरो को देख लेते हैं। यूरो को देखते हैं। यूरो के अंदर सेम जो है, मैंने आप लोगों को लास्ट जो है आप लोग देख लें वीडियो निकाल के कि 2 वीक से, मैंने लास्ट 2 वीक से आपको जो सिनेरियो बताया है सेम सिनेरियो था। मार्केट सेम उसी तरह बिहेव कर रही है। इन 2 बार्स के ऊपर मैंने बताया था कि गोल्ड के अंदर सप्लाई है, ओपन इंटरेस्ट इनका इंक्रीज़ हो रहा है डाउन साइड के ऊपर, तो जो है यूरो वो बेरिश है। ठीक है, और ये एक वाला लेवल बताया था, ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल बताया था। यहाँ से मार्केट उठेगी, फिर यहाँ पे जाएगी। और लास्ट वीक मुझे याद है, आप लोगों को वीडियो निकाल कर देख लें पिछली, यहाँ पे हम खड़े थे इस बार के ऊपर, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यूरो है वो बेरिश है, इस लेवल तक, मिनिमम इस लेवल तक ज़रूर आएगा। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी तरह बिल्कुल उसने इसी तरह रिएक्ट किया। ये नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है, और यहीं पे ये रेंज कर रहा है। यही सिचुएशन जो है लास्ट वीक भी मैंने बताई थी। तो नेक्स्ट क्या है, कि नेक्स्ट आपने यहाँ तक देखना है, यूरो को यहाँ तक आए और फिर ये नीचे गिरे। ठीक है, इसका ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं, यहाँ तक जाए, नीचे आए, इसको ब्रेक करे और रीटेस्ट करे, फिर ये नीचे गिरना स्टार्ट हो, जो कि लॉन्गर टर्म के लिए हम इसको डाउन साइड पे देख रहे हैं और डॉलर को स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। डॉलर जो है वो जिस तरफ मूव करेगा ये उसके अपोजिट मूव करेगा। तो इसका ओपन इंटरेस्ट जो है वो, हाँ, इसका ओपन इंटरेस्ट भी जो एक्सट्रीमली इसको बिरिश बता रहा है। लास्ट 2 बार्स बनी हैं, ये वाली दो जो बार अप की बनी हुई हैं 2 बार्स, इनके ऊपर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब है कि यूरो के अंदर बायर्स नहीं हैं, यूरो के अंदर बायर्स नहीं हैं, और जो यूएसडी है उसके अंदर सेलर्स नहीं हैं, दोनों न्यूट्रल हैं। तो जो ही यूरो के अंदर सेलर्स ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे तो गोल्ड के अंदर बायर्स आ जाएंगे, तो यूरो यूएसडी को हम डाउन साइड पे देखेंगे। तो ये एक लेवल है, लास्ट वीक वाला ही लेवल है, यहाँ से आप इसको अच्छा सा सेल दे सकते हैं। ठीक है, अभी भी एक अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है। इसको ये जो इसने अपथ्रस्ट बनाया है या नो डिमांड लो वॉल्यूम के ऊपर, उसको रीटेस्ट कर रहा है और ये नीचे गिर सकता है यहाँ से भी, नहीं तो ये यहाँ से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, आप इस स्पॉट तक इसको बाय कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से निकलता है तो फिर नेक्स्ट लेवल उसका ये वाला होगा। ठीक है, ये वाले इस वाले लेवल तक जो है आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये था यूरो। और पाउंड को देखते हैं, पाउंड में क्या हो रहा है। हाँ जी, पाउंड बड़ा मिक्स है। पाउंड एक ही जगह पे घूम रहा है, रेंज कर रहा है, ऊपर तो जा रहा है लेकिन स्लोली ऊपर जा रहा है। मार्केट जो है ऊपर क्लोज हो रही है, बड़ी जो है बड़ी सुस्त जो है मार्केट ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे देखें, इसका ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। इसका ओपन इंटरेस्ट जो है वो बता रहा है कि इसके अंदर नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं, और इसको हम क्या है बुलिश साइड पे ही देखेंगे। ठीक है, पाउंड को अभी भी हम बुलिश साइड पे देखेंगे। वो किस तरह, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी ये देखें, यहाँ से आप देखेंगे, इसकी क्लोजिंग देखें, नेक्स्ट बार की क्लोजिंग देखें, इसकी क्लोजिंग देखें, ये क्लोजिंग देखें, ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग, इन सबको जब मिलाया तो हमें क्या हो रहा है कि कैपिंग हो रही है। ठीक है, कैपिंग हो रही है, प्राइस जो है ऊपर जाके एक ही जगह से वापस आ रही है, बिल्कुल एक ही रेजिस्टेंस बनी हुई है, उस वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रही। ठीक है, और नीचे एक स्पॉट बनी हुई है, वो ब्रेक नहीं हो रही। ये वाला जो है पाउंड इसी एरिया के अंदर घूम रहा है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक आप इसको वन साइडेड नहीं देख सकते। अब इसमें नेक्स्ट वीक में क्या हम देख सकते हैं, अब इसमें देखा जाए पहले तो
मार्केट नीचे आती है तो बॉटम टेल बनती है, मार्केट ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, डिमांड हिट होती है। ऊपर जाती है तो ऊपर से सप्लाई हिट होती है, नीचे आके बंद हो जाती है। ठीक है, नीचे से फिर ऊपर जाती है, डिमांड हिट होती है तो और अगली ही बार के ऊपर फिर डाउन आ जाती है। तो ये कैपिंग हो रही है। ठीक है, ये वाला लेवल जो है ना, इसके ब्रेकआउट का वेट करें। जब ये ब्रेक करे ना, ये वाला लेवल, ये वाला एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता ना, तो इसको हम वन साइडेड नहीं देख सकते। ठीक है, मार्केट जब तक इस एरिया के अंदर रहेगी, हम इसको एक साइड पे मूव करता हुआ नहीं देख सकते। अगर ये ब्रेक करती है मंडे को और इसका ओपन इंटरेस्ट ऊपर वाली साइड पे बाइंग में आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नए ऐड हो जाते हैं, तो आप यहाँ तक इसको ऊपर बाय कर सकते हैं। पाउंड के अंदर आप जो है बुलिश ट्रेड वो ढूंढें। ठीक है, जब तक कि ये इस एरिया से नहीं निकल जाता हो। तो नेक्स्ट पेयर हम कौन सा देखें? काफ़ी लंबा हो गया है आज का वेबिनार, तो वो 30 मिनट्स का हो गया है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देख लेते हैं। हाँ जी भी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जैसा कि मैंने एक्सपोर्ट लगाई हुई थी और कहा था 1 2 3 4 और 5, आप लोगों को याद होगा कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की मैंने एक चीज़ बताई थी कि इसके अंदर थोड़े से सेलर्स आए हैं। लास्ट वीक मैंने इस बताया था कि जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इसके अंदर नए थोड़े से सेलर्स आए हैं, लेकिन ये सेलर्स कहाँ तक जाएंगे? ये वाले स्पॉट तक। ठीक है, ये वाली स्पॉट तक सेलर्स जाएंगे। अब क्या हुआ है कि जो ही मार्केट इस स्पॉट के ऊपर गिरी है, तो वहाँ पे एक शेकआउट लगा है। शेकआउट लगने के बाद मार्केट फिर ऊपर चली गई है, और ये अगली जो नेक्स्ट बार है वो फिर डाउन बन गई है, नेक्स्ट बार फिर डाउन बनी है। तो इसमें जो सप्लाई नज़र आ रही थी वो कंफर्म नहीं हुई। ठीक है, ये अपथ्रस्ट बना, ये शेकआउट बन गया, और नेक्स्ट बार इसी की रेंज के अंदर रही। तो इसका ओपन इंटरेस्ट देखते हैं क्या सुजेस्ट कर रहा है हमें। हाँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो डाउन बार के ऊपर इंक्रीज़ हुआ है, इस बार के ऊपर डिक्रीज़ हुआ था। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ना, जब तक ये वाली रेंज ब्रेक नहीं होती, तब तक हम इसको वन साइड नहीं देखेंगे। तो अभी के लिए इसको हम बुलिट साइड के ऊपर ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आती है तो हम इसको थोड़ा सा डाउन साइड पे देख सकते हैं, नहीं तो इसको भी फ़िलहाल ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आई तो ये इस डाउन तक, पहला आपका टारगेट जो है, ये जो शेकआउट बना है इसका लो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फर्दर देखेंगे कि इसके लो को अगर तो इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट के साथ ब्रेक करता है तो हम फिर इसको बेरिश देखेंगे, नहीं तो हम इसको इसी रेंज के अंदर ही घूमता हुआ देखेंगे। इसके अलावा इसके बाद हम देख लेते हैं जापानीज़ येन को। हाँ, जापानीज़ येन जो है इसने ब्रेक किया है अपना एरिया, ये हम लोगों ने एरिया मार्क किया हुआ था, और लास्ट टाइम मार्केट इस जगह पे थी। ये वाली डाउन बार बनी हुई थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिरेगी मार्केट और इस वाली स्पॉट पे आएगी। फ्राइडे को इसने स्टॉप लॉस हंटिंग की, और थर्सडे को इसने स्टॉप लॉस हंटिंग की, और फ्राइडे को मार्केट नीचे गिर गई। ठीक है, इसका ओपन इंटरेस्ट डाउन साइड को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। अगर तो इसका ओपन इंटरेस्ट नहीं, इसका ओपन इंटरेस्ट जो है इसकी डाउन साइड को इस वाली बार के ऊपर बेरिश था, इसके ऊपर बेरिश नहीं है। जो लास्ट बार है इसके ऊपर जो है सेलर्स नहीं है। ठीक है, ये बायर्स हैं जिन्होंने अपनी ट्रेड क्लोज की है, तो उसकी वजह से मार्केट नीचे आई है। तो चलिए हम एंड करते हैं। आप लोगों को एक और ट्रेड जो है बता दूं, एसएनपी में ईएस को देख लेते हैं, एसएनपी ई-मिनी एसएनपी 500 को। अच्छा जी, एक चीज़ बता दूं कि जो इंडिसेस होते हैं यूएस के, जितने भी इंडिसेस हैं, ये जब भी डिप देते हैं तो इनके अंदर अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, तो आपको ये ई-मिनी एसएनपी 500 के अंदर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय की मिल सकती है। ये वाला एक लेवल है जो कि होल्ड हो सकता है। ठीक है, ये वाला लेवल है, इस लेवल पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। अगर तो जो है मंडे की बार डाउन क्लोज होती है तो फिर हम इसको यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है,
अगर मंडे की बार इसकी अप क्लोज होती है तो इसके अंदर आप बाय की ट्रेड देखें और इसके टॉप तक इसको बाय साइड पे रखें। ठीक है, ये तो थे आपके हमारे वीकली एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। तो याद रहे कि जो भी प्रिडिक्शंस हम लोगों ने की हैं वो करंट सिनेरियोज़ की बेसिस पे हैं। आने वाले वीक में कोई फंडामेंटल या कोई मेजर इवेंट आता है तो वो मार्केट का बिहेवियर चेंज कर सकता है। तो हमें मार्केट के बिहेवियर के साथ हमें अपना बिहेवियर भी चेंज करना पड़ता है। अगर हम अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते तो हम लॉसेस उठाते हैं। तो चल के अपना ख्याल रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।